सर्वप्रथम आज के इस मंच से नव भारत, जो नव भारत जिसके नाम से चैनल जाना जाता है, इस मंच से इस सत्र से पूर्व संतों ने बहुत एक तर्कपूर्ण तरीके से इस देश की महिमा, धर्म की महिमा, सनातन धर्म की महिमा, उसके ऊपर जो चर्चा की, मुझे सुनने का मौका मिला। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। आज 16 सितंबर है और हम जानते हैं कि अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन कल 17 तारीख को है। इस पूर्व संध्या पर आप लोगों ने, रिपब्लिक भारत ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपको भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम जानते हैं कि देश 1947 में एक लंबे संघर्ष के बाद आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। ये बात भी ठीक है कि उस स्वतंत्रता के समय एक पीड़ादायक घटनाक्रम भी हुआ, देश का विभाजन भी हुआ। एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आज से 75 साल पहले हमने तो नहीं देखी है, लेकिन जो उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे, उन लोगों को इसका जो अनुभव हुआ, हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। दर्दनाक दृश्य भी था और एक संतोष का भाव भी था कि लंबे समय के बाद अंग्रेजों के एक प्रकार से शासन से हमने छुटकारा पाया और देश जिस भी तरीके से स्वतंत्र हुआ, जितना भी भाग उसका स्वतंत्र हुआ, उसका हमने स्वागत किया है। 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इन 75 वर्षों में स्वतंत्रता के बाद समाज को, नागरिकों को जिस प्रकार की प्रेरणा, जिस प्रकार की उनकी शिक्षा, जिस प्रकार का उनका मनोभाव बना देना चाहिए था कि अपने देश के लिए, समाज के लिए, शायद पूर्व सरकारों की कोई मजबूरी रही होगी, उनको उस प्रकार का मन में भाव नहीं आया होगा, लेकिन उस लेवल पर समाज को ले जा नहीं सके, ये भी तथ्य है। और ये भी तथ्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बागडोर संभाली है, देश की दिशा, सोचने की दिशा और अपनी सारी, चाहे वो किसी प्रकार के विकास की बात है, चाहे समाज के विकास की बात है, मनुष्य के विकास की बात है, भौतिक विकास की बात है, सब में नए नए आयाम खड़े किए हैं। अगर ठीक से कल्पना करनी हो, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा, एक सुखी समाज की कल्पना तभी हो सकती है कि समाज का वो गरीब व्यक्ति, पंक्ति में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति, यदि उसके सुख की आप लोग कामना करेंगे और उसको सुखी कर ले जाएंगे, तो कोई भी शासन व्यवस्था अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लेगी कि एक सुखी समाज, सुखी देश, सुखी समाज, सुखी भारत, उसके ओर आगे बढ़ सकते हैं। और उसको अगर कुछ शब्दों में बांधना हो तो समाज की अथवा व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, अगर हमने 5 एस की चिंता कर ली तो व्यक्ति सुखी हो सकता, समाज सुखी हो सकता। और फिर अंत में यदि सामूहिक रूप से समाज के अंदर राष्ट्रीय भाव की जागृति हो जाए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की तरफ अगर उस समाज को बढ़ाया जाए, तो देश और दुनिया का सर्वोपरि सिरमौर देश, विश्वगुरु जो कभी भारतवर्ष था, वो बन सकता है।